हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपने ग्राफ्स प्लेलिस्ट का क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि वीडियो नंबर 4 को करने जा रहे हैं। ठीक है, इजी लेवल का क्वेश्चन है, लीड कोड नंबर 971। बट मेरे हिसाब से ग्राफ्स के सारे क्वेश्चन अच्छे होते हैं, क्योंकि ना ग्राफ खुद में ही काफ़ी अच्छा टॉपिक है। ग्राफ को इम्प्लीमेंट करना ही अपने में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो लेट्स नॉट ट्रीट इट एज ईजी, मीडियम और हार्ड। लेट्स ट्रीट दिस वीडियो एज अ लर्निंग वीडियो। ठीक है, क्वेश्चन का नाम है फाइंड इफ पाथ एग्जिस्ट्स इन ग्राफ। ठीक है, हमें बस इतना पता करना है कि ग्राफ में एक सोर्स और एक डेस्टिनेशन ये दे रखा होगा इन्होंने। हमें बस ये पता करना है कि भाई उस सोर्स और उस डेस्टिनेशन के बीच में कनेक्शन है कि नहीं। मतलब उस सोर्स से आप स्टार्ट कर रहे हो चलना, तो आप डेस्टिनेशन तक पहुंच पाओगे कि नहीं। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहले तो देखते हैं किसने किसने पूछा है। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, एडोबी, सैमसंग, मॉर्गन स्टैनली। देखो ग्राफ के क्वेश्चंस अच्छे होते हैं यार सारे। ठीक है, हमेशा पूछे जाते हैं। ओके, तो इनपुट आउटपुट देकर समझते हैं क्वेश्चन क्या है। तो पहले तो यार इन्होंने बोल रखा है कि वो ग्राफ देंगे आपको। ठीक है, तो ग्राफ देंगे तो ये क्या क्या चीज़ें हमें बता देंगे। ये हमें बता देंगे कि कितने एजेस हैं, सॉरी कितने वर्टिसीज हैं। तो इन्होंने बोल दिया कि 3 वर्टिसीज हैं। चलो ठीक है, 3 वर्टिसीज ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, और उनकी नंबरिंग कैसे होगी, 0 से n-1 तक होगी। तो n3 है ना, तो 0 से n-1 मतलब 0 1 2 से होगी। चलो ठीक है, उसके बाद इन्होंने एज दे दिया होगा और बोल रखा कि एज जो है वो बाई डायरेक्शनल है। ठीक है, मतलब एरो वाला एज नहीं है, दोनों तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। 0 से 1 है ना पहला वाला। ठीक है, 0 से 1 है, 0 से 1 है यानी कि 1 से 0 भी है वो। ठीक है, बात एक ही है। 1 से 2 है या फिर 2 से 1 है, दोनों एक ही बात है। 2 से 0 है या फिर 0 से 2 है, एक ही बात है। ठीक है, तो इन्होंने ये ग्राफ दे दिया हमें। चलो, हमारा सोर्स क्या है, इन्होंने बता दिया कि भाई सोर्स आपका 0 है और डेस्टिनेशन आपका 2 है। तो ये पूछ रहा है कि आपको ये बताना है कि आप सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंच सकते हो कि नहीं। ज़रूर पहुंच सकते हैं, देखो यहाँ पर कनेक्शन है ना। तो हमारा आंसर इसीलिए ट्रू है। ठीक है, और ऐसे भी ग्राफ हो सकते हैं। मान लेते हैं एक और दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा ग्राफ दे दिया इन्होंने 0 1 2, और एक और ग्राफ ऐसा दे दिया 0 1 2 3 4 5। अब बोलते हैं 0 से 5 में कोई है क्या पाथ? नहीं है, ऑब्वियसली दोनों डिसकनेक्टेड ग्राफ है ना। तो भाई उसका आंसर फॉल्स होगा। चलो ठीक है, सिंपल सा है। क्वेश्चन भी देखा है तो बहुत सिंपल है। इन्होंने बस कुछ नहीं बोला है, इन्होंने बस ग्राफ दे दिया है और बस बोल रहे हैं कि आपको ये पता करना है कि सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में पाथ है कि नहीं। इन्होंने हमें कोई ड्रामा करने को नहीं बोला है कि भाई मिनिमम पाथ या मैक्सिमम पाथ। ठीक है, कुछ भी नहीं बोला। बस इन्होंने बोला कि भाई पाथ पता कर लो कि सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में पाथ है कि नहीं। तो यार पाथ पता करने के लिए क्या करोगे? मैं आपको बोलता हूँ कि भाई यहाँ से रेलवे स्टेशन के लिए जाना है, तो आपको अगर ऑब्वियस है आप क्या करोगे, चल के जाओगे। आपके घर से आप स्टेशन तक चल के जाओगे, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सोर्स से डेस्टिनेशन चलना ही तो है बस। अब आप कैसे भी चलो, ट्री या तो ग्राफ में सिर्फ 2 ही तरीका है चलने का। एक क्या तरीका है, एक है BFS और दूसरा है DFS। यही 2 तरीका है चलने का। तो आप कोई भी मेथड लगा लो, BFS या DFS, और बस चल के दिखा दो सोर्स से लेकर, और देख लो कि डेस्टिनेशन तक पहुंच पा रहे हो कि नहीं। अगर पहुंच गए तो अच्छी बात है, नहीं पहुंचे तो फॉल्स। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम अपना DFS वाला अप्रोच देख लेते हैं। मैं दोनों बता दूंगा, ठीक है, और देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ओके, तो ग्राफ के क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन पार्ट रहता है कि पहले तो ग्राफ बना लो भाई, है ना। बिल्ड द ग्राफ। जब तक वो बनाओगे नहीं तब तक ट्रैवर्स कहाँ करोगे। ठीक है, तो ग्राफ बना लेते हैं पहले। तो ग्राफ बनाने के लिए मुझे तो सबसे ईजी और जो सबसे अच्छा लगता है, सबसे आसान, वो है अनऑर्डर्ड मैप को यूज़ करके एडजेसेंसी लिस्ट। एडजेसेंसी लिस्ट मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 0 से 1 के बीच में है ना, मेरा अनऑर्डर्ड मैप है ये। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा मैप है, ये हमारा मैप है, और यहाँ पर मेरा लिस्ट है, एडजेसेंसी लिस्ट। मतलब 0 से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, 0 से मैं 1 जा सकता हूँ, और 0 से 2 भी जा सकता हूँ, क्योंकि वही एज दे रखा है ना। 0 से 1 है, 2 से 0। तो देखो 0 से 1 जा सकता हूँ और 0 से 2 भी जा सकता हूँ। ठीक है, तो पहला एज क्या था, 0 से 1 था। दूसरा एज क्या था, 1 से 2 था। तीसरा एज क्या था, 2 से 0 था। चलो ठीक है, उसके इनपुट के हिसाब से इसको मैप को फिल करते हैं। ठीक है, ओके, लेट मी कन्वर्ट दिस। ठीक है, तो जैसा इनपुट है वैसे ही भरते हैं। चलो ठीक है, 0 पहला इनपुट क्या है, 0 से 1 है, एक एज है। तो ठीक है, 0 से 1 एक एज है, लेकिन 1 से 0 भी तो एक एज है, 1 से 0 भी एक एज है। चलो ठीक है, दूसरे में आते हैं। 1 से 2 एक एज है,
तो 1 से 0 एक एज था और एक 1 से 2 में भी एज है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, इसी तरह 1 से 2 अगर एज है तो 2 से 1 भी एज होगा, 2 से 1 भी एक एज होगा। ठीक है, 2 से 0 भी एक एज है ना, तो 2 से 0 भी एक एज है, तो 0 से 2 भी एक एज होगा, 0 से 2 भी एक एज होगा। तो ये हमारा एडजेसेंसी लिस्ट बन गया। ठीक है, सबसे पहले तो हम ग्राफ में यही बनाते हैं, है ना। ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। देखो मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ सून, वेरी सून, जिसमें ग्राफ की ये बेसिक चीज़ें बताएंगे कि ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एडजेसेंसी लिस्ट हो गया, ठीक है, फिर एक 2D मैट्रिक्स के थ्रू भी हम बताते हैं। ठीक है, बट एडजेसेंसी लिस्ट सबसे ईजी लगता है मुझे, सबसे अच्छा तरीका लगता है। ठीक है, तो हमने ग्राफ बना दिया। ओके, अब आते हैं कि हम इस ग्राफ में ट्रैवर्स कैसे करेंगे। तो मैंने क्या बोला कि मैं भाई DFS से बताऊँगा आपको। ठीक है, मैं आपको DFS से बताऊँगा। ओके, तो देखते हैं कि DFS से कैसे ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, तो आपको तो पता है ना कि ऑलरेडी आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, वो तो आपको पता ही है। आपको स्टार्ट 0 से करना है ना, और डेस्टिनेशन आपका 2 है। तो ठीक है, मैं 0 से चलना स्टार्ट करता हूँ। ये मेरा 0 है, ये मेरा 0 है ना, ये रहा यहाँ पर इस मैप में देखो। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ कि 0 से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं 0 से 1 पे गया। ठीक है, ठीक है, फिर मैं 1 पे चेक करूँगा कि 1 पे मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, है ना। 1 से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, 1 से मैं 0 जा सकता हूँ। ठीक है, बट 0 तो ऑलरेडी विजिटेड है ना। मतलब क्या 0 से 1 जाओगे, फिर 1 से 0 आओगे, 0 से 1 जाओगे, ये थोड़ी करते रहोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये भी दिमाग में रखना होगा कि अरे नहीं, मैं 0 में पहले जा चुका हूँ, तो मैं वापस क्यों जाऊँगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, एक विजिटेड नाम का अरे बना लेंगे, जिसमें मैं लिख लूँगा कि अच्छा मैंने इसको विजिट कर रखा है। ठीक है, तो फिर से स्टार्ट करते हैं। देखो अब अच्छे से क्लियर होगा, इसीलिए मैं पहले बता देता हूँ। ठीक है, अभी देखा मैंने बताया, उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि क्यों ज़रूरत है विजिटेड अरे की। मैं डायरेक्ट, मुझे पसंद नहीं है बताना, है ना। अभी आपने देखा कि मैं 0 से स्टार्ट हुआ, वापस पे 0 पे चला गया था वापस, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों यूज़ कर रहे हैं विजिटेड अरे का। चलो ठीक है, अब फिर से स्टार्ट करते हैं, है ना। मैंने 0 से स्टार्ट किया क्योंकि यही मेरा सोर्स है, मुझे इधर से ही चलना स्टार्ट करना है। ठीक है, 0 से कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी जाने की, वो हम मैप में फॉर लूप लगा लेंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है, 1 पे जाने की पॉसिबिलिटी। सबसे पहले 1 वाले रास्ते को एक्सप्लोर कर लेते हैं। अभी हम DFS कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 से जाते हैं। ठीक है, 1 पर आ गए। ठीक है, क्या 1 हमारा डेस्टिनेशन के बराबर है? नहीं, डेस्टिनेशन मेरा 2 है। ठीक है, तो 1 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 0 पे जा सकते हैं। तो 0 तो हमारा ऑलरेडी विजिटेड है ना, क्योंकि याद करो यहाँ से 0 से हमने स्टार्ट किया था। तो सॉरी, यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं। हमारे पास क्या क्या इंडेक्स है, 0 है, 1 है और 2 है ना। तो 0 को हमने ट्रू कर दिया, तो भाई वो तो विजिटेड है, तो इस पर मैं दोबारा नहीं जाऊँगा। ठीक है, मैंने काट दिया उसको। ठीक है, तो 1 से और कहाँ कहाँ जा सकते हैं, एक है 2 पे भी जा सकते हैं। तो 2 हमारा विजिटेड है नहीं, देखो, है ना, 2 विजिटेड नहीं है। तो चलो ठीक है, 2 को विजिटेड मार्क तो कर दिया। फिर 2 पर जब यहाँ पर आए तो मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या 2 हमारा डेस्टिनेशन है। यस, 2 ही हमारा डेस्टिनेशन है, तो भाई रिटर्न ट्रू कर दो। दैट्स इट, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस हमें फॉर लूप ही तो लिखना है। मैप बना लिया, फॉर लूप लिख लो, और एक विजिटेड अरे क्यों रखना था वो मैंने बता दिया आपको, है ना, ताकि हम लूप में ना फंस जाए। ठीक है, तो देखो कितना सिंपल होगा इसका कोड, तुम खुद सोचो। मैंने क्या बोला कि मैं चेक करूँगा एक पाथ से। चलो ठीक है, हमारे पास अपना मैप है MP। ठीक है, हमारे पास अपना सोर्स है, हमारे पास अपना डेस्टिनेशन भी है। ठीक है, हमारे पास एक विजिटेड नाम का बूलियन अरे भी है, जिससे ये पता चल जाता है कि मैंने उस नोड को पहले विजिट किया तो नहीं है ना, तो दोबारा मैं उसको एक्सप्लोर नहीं करूँगा, है ना। चलो ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई यही चेक कर लूँ कि भाई अगर जिस सोर्स में मैं अभी आया हूँ, है ना, अगर वो मेरा डेस्टिनेशन के बराबर है। ठीक है, अगर वो मेरे डेस्टिनेशन के बराबर है तो चुपचाप खुशी खुशी रिटर्न ट्रू कर दो। यहाँ तक क्लियर है, ये तो सिंपल है। इसके बाद देखो, अगर सोर्स मेरे डेस्टिनेशन के बराबर नहीं है, इसका मतलब हमें और एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। अभी हमें और एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। उससे पहले तो ये चेक कर लो ना कि अच्छा एक्सप्लोर कर भी सकते हैं क्या। मतलब अगर विजिटेड है ये वाला सोर्स, अगर ये सोर्स ऑलरेडी विजिटेड है, अगर इक्वल टू ट्रू है, तो भाई मैं आगे और नहीं जा सकता इस सोर्स को लेके, है ना। तो रिटर्न फॉल्स कर दो, है ना, क्योंकि ये विजिट कर चुके हैं। साइकिल में फंसते चले जाओगे, क्यों बार बार आ रहे हो। और अगर विजिटेड नहीं है तो ठीक है, पहले तो इसको विजिटेड मार्क कर दो। ठीक है, पहले तो उसको विजिटेड मार्क कर दो। विजिटेड इक्वल टू ट्रू कर दिया, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, विजिटेड ट्रू कर दिया। उसके बाद मैंने क्या बोला कि ये जो सोर्स है, अभी मैं जहाँ पर हूँ, इससे मैं और कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, जाके कोशिश करता हूँ।
जाते 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 अगर डेस्टिनेशन तक पहुँच गए तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो ठीक है, इस सोर्स से कहाँ कहाँ जा सकते हैं वो किस में स्टोर्ड है, मैप में स्टोर्ड है, याद है। तो फॉर लूप लिख लेते हैं ना, फॉर ऑटो एंड नोड मान लेते हैं, ठीक है, वेरिएबल का नाम नोड रख लेते हैं। नोड किस पे कर रहे हैं हम लोग, मैप पे सोर्स की जो वैल्यू होगी, है ना, सोर्स की जो वैल्यू होगी। तो अभी मेरा स्टार्टिंग में सोर्स 0 था ना, स्टार्टिंग में सोर्स 0 था, तो मैप एम पी ऑफ 0 क्या आएगा, 1 और 2 आएगा। तो 1 और 2 को यहाँ पर मैं एक्सप्लोर करूँगा। तो पहले तो यहाँ पर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, तो दोनों पे डी एफ एस मारूँगा, है ना, ठीक है। तो एम पी सोर्स से मैं जहाँ जहाँ जा सकता हूँ वो यहाँ इस नोड में आएगा, और फिर से मैं रिकर्सिवली चेक करूँगा, ठीक है, फिर से रिकर्सिवली चेक करूँगा। देख लेता हूँ कि अगर इफ़ चेक करते करते, चेक पे क्या क्या भेज रहे हैं, एमपी भेज रहे हैं, इस बार सोर्स क्या है मेरा, नोड है ना, चेक कर रहे हैं, इस बार नोड को भेज रहे हैं, डेस्टिनेशन है हमारा ये, और ये हमारा विजिटेड है, ये भेजा। अगर वहाँ से ट्रू आ गया, इज इक्वल टू ट्रू आ गया, कहीं पर आगे जाते 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 अगर ट्रू आ गया तो भाई रिटर्न ट्रू कर दो, मतलब हमें पक्का डेस्टिनेशन मिल गया आगे, ठीक है। और मान लेते हैं ये फॉर लूप ख़त्म हो गया और हमें कहीं नहीं मिला, है ना, हमने इस सोर्स से जहाँ जहाँ जा सकते थे चले गए, लेकिन कहीं पर भी डेस्टिनेशन नहीं पहुँच पाए, तो लास्ट में रिटर्न फॉल्स कर देंगे। देख रहे हो, आपको लग रहा है ये कोड देख के आपको लग रहा है कि आपको ग्राफ जाने की ज़रूरत भी थी। आपने सिंपल क्या किया, आपने सिंपल डीएफएस ही तो लिखा है, जो स्टोरी था उसको आपने कन्वर्ट किया है कोड में। दैट्स वाई आई ऑलवेज बिलीव इन राइटिंग अ स्टोरी फर्स्ट। मन में एक स्टोरी सोचो और स्टोरी को बस कोड में कन्वर्ट करो। मैंने शुरू में ही क्या बोला था, अगर सोर्स डेस्टिनेशन के बराबर पहुंच गया तो ट्रू कर देंगे, ठीक है। दूसरा क्या कि भाई वो अगर विजिटेड है ऑलरेडी तो नहीं जाएंगे, और वो भी मैंने बता दिया था कि क्यों नहीं जाएंगे यहाँ पर, है ना। 0 से 1 गए, 1 से फिर से 0 आ जाते हैं, फिर से 0 से 1, 1 से 0 फंस जाते हैं, तो इसीलिए विजिटेड बनाया था, ठीक है। तो विजिटेड अगर है तो फॉल्स कर देंगे, विजिटेड नहीं है तो उस पर विजिटेड मार्क कर देंगे, ठीक है। उसके बाद उस सोर्स से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ वो एक्सप्लोर कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और कहीं पर भी डेस्टिनेशन तक पहुँच गए, ट्रू कॉल, ट्रू रिटर्न आ गया, रिटर्न ट्रू, नहीं तो रिटर्न फॉल्स। इससे और इजी क्या हो सकता है बताओ, है ना। आपको ग्राफ से डरने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू नो डीएफएस एंड बीएफएस अच्छे से ना, तो यू कैन सॉल्व लॉट ऑफ ग्राफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, ये डीएफएस का कोड करते हैं, लेट्स सी इफ वी आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। ओके, तो चलो कोड करते हैं। तो आई होप क्वेश्चन दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन सिंपल है, तो डायरेक्ट आ जाते हैं अपने सोल्यूशन पे, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि आपको ग्राफ बिल्ड करना है, ठीक है। तो ग्राफ बिल्ड करने का मुझे सबसे अच्छा तरीका लगता है अनऑर्डर्ड मैप से एडजेसेंसी लिस्ट बना लो, ठीक है। तो क्या होता था अनऑर्डर्ड मैप में, एक सोर्स होता था और उससे कहाँ कहाँ जा सकते हो, तो वो एक क्या होता था, वेक्टर होता था, है ना। कहाँ कहाँ जा सकते थे उसका लिस्ट होता था। एमपी नाम दे दो या तो एडीजे नाम दे दो, जनरली लोग एडीजे देते हैं उसको, क्या क्यों, क्योंकि एडजेसेंसी लिस्ट बोलते हैं, है ना। और याद रखना प्लीज़, मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा ग्राफ का, जिसमें मैं ग्राफ को बहुत इजी लैंग्वेज में सिखाऊंगा, ग्राफ को मास्टर कर सकोगे आप, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला कि चलो इस ग्राफ को पहले बिल्ड कर लेते हैं। तो पहले तो यार पॉपुलेट कर लेते हैं हमारा जो एजेस मिला है मुझे, ठीक है। वेक्टर ऑफ इंट ई डी जी ई एंड ई डी जी ई इन एजेस, है ना। तो एम पी, तो स्टार्ट क्या है, इंट यू मेरा है एज ऑफ 0, इंट वी ई डी एज ऑफ 1, है ना। यू से वी होता है, ठीक है, यू से वी है और वी से यू, क्योंकि बाई डायरेक्शनल है ना, बाई डायरेक्शनल ग्राफ है, बोल रखा है क्वेश्चन में। इसका मतलब क्या हुआ कि एमपी में एमपी में यू से भी है, यू से वी तक एज है, तो डॉट पुश अंडरस्कोर बैक वी, ठीक है। यू से वी भी एज है और वी से यू भी एज है। यहाँ तक तो क्लियर है, हमने ग्राफ बना लिया, कितना सिंपल था, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि चलो ठीक है, मैं सिंपली एक फंक्शन लिख दूंगा डीएफएस के लिए, जो कि चेक कर लेगा कि सोर्स से डेस्टिनेशन पहुँच सकते कि नहीं। लेकिन उससे पहले मैंने क्या बोला था कि एक हम बूलियन वेरिएबल वेक्टर रख लेंगे, जो कि ये बता देगा कि अच्छा ये जो पर्टिकुलर नोड है वो विजिटेड है कि नहीं। पहले शुरू में तो कोई भी विजिटेड नहीं है, तो सबको फॉल्स मार्क करा हुआ है, ठीक है। रिटर्न सिंपल क्या करेंगे, डीएफएस लिख देंगे। तो डीएफएस का क्या नाम रखें बताओ, सॉल्व रख देते हैं, है ना। या तो सॉल्व से अच्छा चेक रख देते हैं ना, चेक ज़्यादा अच्छा है,
ठीक है, क्या क्या भेजेंगे इसमें, मैप भेज देते हैं हमारा जो ग्राफ हमने बनाया है, सोर्स भेज देते हैं, और क्या भेज देते हैं, डेस्टिनेशन भेज देते हैं, और विजिटेड वाला एरे भेज देते हैं। यही चारों चीज़ें चाहिए होंगी। ठीक है, अब अपना आ जाते हैं बूलियन चेक। क्या क्या भेज रहे हैं भाई, अनऑर्डर्ड मैप भेज रहे हैं, ओके, इंट सोर्स भेज रहे हैं, एस लिख लेते हैं, ठीक है, इंट डेस्टिनेशन भेज रहे हैं, और इंट सॉरी वेक्टर ऑफ बूल विजिटेड भेज रहे हैं ना। चलो इसको भी यहाँ पर चिपका दिया, ओके, इस पे लिख लेते हैं, ओके। सबसे पहले क्या था कि भाई अगर मैं जो सोर्स है मेरा सोर्स, अगर मैं डेस्टिनेशन पे पहुंच गया तो भाई रिटर्न ट्रू कर दो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, पहुंच गया तो अच्छी बात है। उसके बाद पहले आगे एक्सप्लोर करने से पहले ये तो चेक कर लो कि इस सोर्स पे आप पहले अगर आ चुके हो तो नहीं जाओगे ना दोबारा। इफ़ विजिटेड ऑफ एस इज इक्वल टू ट्रू है तो भाई रिटर्न फॉल्स कर दो, है ना, मतलब आप देख चुके हो इस नोट को पहले, ओके। और अगर ऐसा नहीं है तो भाई ठीक है, विजिटेड ऑफ एस को मार्क कर दो ट्रू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो, है ना, एक्सप्लोर कि इस सोर्स से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो। तो फॉर ऑटो एंड IT एंड MP ऑफ दिस सोर्स, है ना, MP ऑफ S से मुझे मिल जाएगा कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। ठीक है, तो जहाँ जहाँ जा सकता हूँ चेक कर लेता हूँ कि इफ़ चेक MP S नहीं, इस बार IT भेजेंगे ना, IT या तो फिर नोड लिख देते हैं, नोड बेटर नाम है, नोड। अब हम नेक्स्ट नोड पे जा रहे हैं, ये इस S से मैं जहाँ जहाँ जा सकता था, ठीक है, S, और मुझे डेस्टिनेशन के लिए चेक करना, और विजिटेड भेज रहे थे ना, विजिटेड। अगर चेक करते करते मुझे ट्रू आ गया कहीं से भी आंसर, मतलब मुझे डेस्टिनेशन, मतलब मुझे यहाँ से ट्रू आया होगा पक्का, है ना, सोर्स इज इक्वल डेस्टिनेशन ट्रू आया होगा, तो मतलब हमें मिल चुका होगा, तो रिटर्न ट्रू कर देंगे। और पूरा फॉर लूप खत्म हो गया और हम बाहर आ गए, मतलब हमें कहीं नहीं मिला, ठीक है, तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे। सिंपल है यार, इसको रन करते हैं। ग्रेट, हमारा एग्जाम्पल तो सारा पास हो गया। सबमिट करके देखते हैं, लेट्स सी इफ आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड वी हैव पास्ड ऑल द टेस्ट केसेस, ग्रेट। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं, ये हमने DFS से बना लिया, ठीक है, अब हम इसको DFS से बना लिया, अब हम इसको किससे बनाएंगे, BFS से बनाएंगे। तो लेट्स नाउ डू इट, ओके। सो नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व इट यूजिंग BFS, है ना। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं कि BFS से कैसे बनाएंगे इसको। ठीक है, तो देखो आपको ट्रावर्सल तो ज़रूर आना चाहिए ग्राफ का, ठीक है। DFS ट्रावर्सल बहुत सिंपल था, तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया। BFS ट्रावर्सल पे भी क्वेश्चन याद करो, इस ग्राफ में, इस ग्राफ के प्लेलिस्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन बताए हैं, इसमें मैंने सिंपल BFS ट्रावर्सल किया था, ठीक है। BFS में क्या यूज़ करते थे, सिंपली एक क्यू यूज़ करते थे, ठीक है। हमारा जो सोर्स है, ठीक है, सबसे पहले तो क्यू में सोर्स को डाल देते थे, है ना, याद करो हम, हाँ, हमें वो तो बनाना ही पड़ेगा ना, ये जो हमने बनाया था, ये हमारा ग्राफ तो बना ही रहेगा, है ना। तो सोर्स जो है, ठीक है, ये हमने सोर्स को डाल दिया क्यू में, और फिर क्यू पे इटरेट करेंगे, सोर्स को पॉप करेंगे, सोर्स आ गया मेरे पास, ठीक है। और हाँ, मार्क विजिट करते रहेंगे, है ना, ठीक है, मार्क विजिट करते रहेंगे। तो सोर्स को हमने विजिट मार्क कर लिया ट्रू, ठीक है, ये मेरा सोर्स था मान लेते हैं, ये हमारा विजिटेड अरे है। यहाँ तक क्लियर है। अब सोर्स को जब पॉप किया हमने, तो पहले तो देख लेंगे कि भाई यही सोर्स मेरा डेस्टिनेशन के बराबर तो नहीं है, सॉरी, ये सोर्स मेरा डेस्टिनेशन के बराबर है क्या, अगर है तो रिटर्न ट्रू कर दो, अगर नहीं है तो मैंने क्या बोला था कि सोर्स से जहाँ जहाँ जा सकते हैं वो निकाल लो, और क्यू में पुश करते चलो जिनको जिनको हमने विजिट नहीं किया, ठीक है। सोर्स से कहाँ कहाँ जा सकते थे, याद करो, सोर्स मेरा स्टार्टिंग में 0 था ना, वहाँ से कहाँ कहाँ जा सकते थे, 1 में जा सकते थे और 2 में जा सकते थे, ठीक है। तो चलो ठीक है, 1 हमने विजिट किया है क्या, 0 1 2, 1 विजिट नहीं किया तो 1 को डाल दिया, 2 हमने विजिट किया है क्या, नहीं किया, चलो डाल दिया, ओके, यहाँ तक क्लियर है। और 1 को विजिट मार्क कर दिया और ट्रू को भी विजिट मार्क कर दिया, क्योंकि हमने उनको डाल दिया अभी अपने क्यू में, चलो ठीक है। अब आते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं, है ना। अब बारी आती है 1 की, तो 1 को हमने पॉप किया, बाहर निकाला, क्या 1 डेस्टिनेशन के बराबर है, नहीं, ठीक है। तो चलो ठीक है, 1 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं ये देख लेते हैं। 1 से हम कहाँ कहाँ जा सकते थे, 0 और 2 में जा सकते थे ना, तो 1 से हम 0 और 2 में जा सकते थे। 0 तो विजिटेड है तो उसको दोबारा क्यू में नहीं डालेंगे, 2 जा सकते थे, 2 भी विजिटेड है तो 2 को दोबारा क्यू में नहीं डालेंगे, चलो कहानी ख़त्म, 1 की कहानी तो ख़त्म, ओके। अब हम आते हैं 2 पर, ठीक है।
2 को पॉप किया, ठीक है। क्या 2 हमारे डेस्टिनेशन के बराबर है? यस, तो चुपचाप रिटर्न ट्रू कर जाओ, है ना। और जैसे ही हमारा BFS वाला क्यू का जो लूप होता था ना, अगर वो ख़त्म हो गया और हमें कहीं पर भी डेस्टिनेशन नहीं मिला तो हम रिटर्न फॉल्स कर जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा कोड नहीं होता था, याद करो। मैं क्या बोलता था, सबसे पहले क्यू में रिसोर्स को पुश कर दो जहाँ से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद एक सिंपल सा फॉर लूप चलाते थे, वाइल जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए, है ना, जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा था मैं कि क्यू से फ्रंट में जो भी एलिमेंट है उसको पॉप कर रहा था, ठीक है। तो इंट इसको नोड मान लेते हैं, ठीक है। क्यू डॉट फ्रंट में जो एलिमेंट है उसको निकाल लेते थे और उसको पॉप कर देते थे। चलो ठीक है, पॉप कर दिया। देख रहे हो, जो कहानी मैं वही बता रहा हूँ और कुछ नहीं बता रहा, ठीक है। उसके बाद क्या चेक करते थे कि क्या ये नोड मेरा बराबर है क्या डेस्टिनेशन के, ठीक है। अगर डेस्टिनेशन के बराबर है तो रिटर्न ट्रू कर दो, कहानी ख़त्म। और अगर बराबर नहीं है तो याद करो इस नोड से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ वो चेक कर लेंगे। फॉर ऑटो एंड क्या लिख सकते हैं, वी लिख लेते हैं, ठीक है। वी मान लो इसको, वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो आप। कहाँ कहाँ जा सकते हैं इस नोड से, MP ऑफ नोड में, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू में डाल देंगे जहाँ जहाँ हम जा सकते हैं। बट क्यू में कब डालेंगे, जब वो विजिटेड ना हो, इफ़ नॉट ऑफ विजिटेड, ठीक है। इफ़ नॉट ऑफ विजिटेड वी, तभी जा सकते हैं, तभी पुश करो उसको, क्यू डॉट पुश, है ना। वी को हमने पुश कर दिया और यहाँ विजिटेड भी मार्क कर देंगे, भूलना मत, विजिटेड वी को मार्क करना होगा ट्रू, क्योंकि अब तो हमने क्यू में पुश कर दिया ना, तो वह विजिटेड हो गया। बस हमारा ये वाइल लूप ख़त्म हो गया BFS का। इससे आसान क्या हो सकता है यार, ये वाइल लूप ख़त्म हुआ मतलब हमें कभी भी डेस्टिनेशन नहीं मिला तो रिटर्न फॉल्स कर दो, ठीक है। क्वेश्चन, कभी भी क्वेश्चन से डरना नहीं चाहिए। ग्राफ का क्वेश्चन है तो डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को सबसे पहले ड्रॉ करो, विजुअलाइज करो, बन जाएगा यार बहुत इजीली। और BFS और DFS तो आपकी ज़बान पे होना चाहिए, ठीक है। और टेंशन नहीं लेना, ग्राफ अगर एकदम बेसिक से नहीं आता है तो उसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनने वाली है वेरी सून, ठीक है। तो एक काम करते हैं, चलो BFS से भी इस कोड को सॉल्व कर लेते हैं, लेट्स डू इट। तो डायरेक्ट आ जाते हैं सोल्यूशन पे, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने क्या बोला था कि ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, जो हमने ग्राफ बनाया था ना उस पार्ट को रहने देते हैं, बाकी ये जो DFS लिखा था उसको हटा देते हैं। तो ग्राफ बनाने वाला और विजिटेड तो रहने ही देते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक तो आपको क्लियर था, याद करो, ग्राफ बना लिया, विजिटेड नाम का एक अरे रख लिया। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि BFS में क्या यूज़ करते थे, क्यू यूज़ करते थे ना, क्यू में सबसे पहले किसको पुश करते थे, सोर्स को पुश कर दिया, क्योंकि हमको वहीं से स्टार्ट करना है। और क्यू में कोई चीज़ चली गई है मतलब वो विजिटेड हो गया है, राइट। तो विजिटेड ऑफ सोर्स इज इक्वल टू ट्रू कर दिया हमने, ठीक है। फिर सिंपल वही, जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए। ये तो रटा गया होगा लिटरली, है ना, BFS का ये जो कोड होता है, ठीक है। सबसे पहले नोड निकाला क्यू डॉट फ्रंट से, ठीक है, फिर उसको पॉप कर लिया, है ना, पॉप कर लिया। और हाँ, चेक कर लो कि भाई ये जो नोड है वो डेस्टिनेशन के बराबर है क्या, अगर है तो रिटर्न ट्रू कर जाओ, और अगर नहीं है, ठीक है, तो चलो एक्सप्लोर कर लेते हैं कहाँ कहाँ जा सकते हैं इससे, है ना। फॉर ऑटो एंड IT वी, सॉरी IT नहीं, वी नाम रख लेते हैं, MP ऑफ नोड, यहाँ जा सकते हैं, ठीक है। अब पहले तो ठीक है, जा तो सकते हैं, बट चेक कर लो ना कि वो विजिटेड नहीं होने चाहिए, यानी कि नॉट ऑफ विजिटेड ऑफ वी, है ना। अगर विजिटेड नहीं हुए हैं तब हम इसको विजिट कर सकते हैं, ठीक है। विजिट कर लेते हैं, उससे पहले क्यू में डाल लेते हैं, क्यू डॉट पुश, इस वी को मैंने डाल लिया, ठीक है। और कोई भी चीज़ क्यू में आ गई मतलब वो विजिट हो गई है, तो उसको ट्रू मार्क करना हमारा फ़र्ज़ है। क्यू में कोई चीज़ घुस चुकी है मतलब वो विजिट हो चुकी है, ठीक है। और नहीं मिला तो भाई लास्ट में फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो रन करके देखते हैं, लेट्स सी इफ आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस यूजिंग BFS और नॉट। आई होप चल जाना चाहिए, येस इंडीड। लेट्स ट्राई टू सबमिट, fingers crossed, let's see, yes, great, we have solved this question using BFS also. आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हुआ यहाँ से, ठीक है। और आई एम रिपीटिंग, ग्राफ का सून एक प्लेलिस्ट आएगा जिसमें मैं बेसिक से एडवांस टॉपिक तक ग्राफ में बताऊंगा, और बिल्कुल इसी तरीके से बताऊंगा जैसे मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ ना, वैसे ही बताऊंगा, ठीक है। तो वेट फॉर इट। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ लीव इट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।